स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी आपका स्वागत करता हूं, जहां पर हम फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को कवर अप कर रहे हैं। तो हम यहां पर यूनिट 5th कवर अप कर रहे हैं। यूनिट 4th के भी आपको टॉपिक्स प्रोवाइड हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप प्रीवियस वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं। कहीं पे भी किसी भी लेक्चर में कहीं पे कोई भी डाउट, कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप हमने दिया हुआ है, उसको आप ज़रूर ज्वाइन करें। अगर आपको किसी भी नोट्स की PDF की रिक्वायरमेंट है तो वो आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी और समय समय पर आपको जो टेलीग्राम लिंक है उससे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती रहेगी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक है रडार कम्युनिकेशन। ठीक है, आपसे आपके एग्जाम में पूछेगा कि रडार कम्युनिकेशन क्या है। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। और इस यूनिट 5th का जो पार्ट 2nd है कम्युनिकेशन वाला, उसके लिए मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि आपको कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। जितना आपको बताया जा रहा है वो ही पढ़ लीजिए। आप मेरे लेक्चर को केवल आप सुन लीजिए, आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा इस यूनिट के 2nd पार्ट कम्युनिकेशन पोर्शन से। ठीक है, बस आपको ध्यान से सुनना है लेक्चर को। क्लियर है? क्योंकि आपको जो भी मैं यहाँ पर डेटा बता रहा हूँ वो क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, वो भी मैं आपको बता देता हूँ पहले कि इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। जैसे रडार कम्युनिकेशन है तो रडार कम्युनिकेशन क्या है वो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेगा, तो आपको कितना लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, रडार कम्युनिकेशन क्या है तो सबसे पहले तो हम देखते हैं रडार is an electromagnetic based detection system that work by radiating electromagnetic waves and then studying the echo or the reflected back waves। यानी कि रडार एक ऐसी टेक्नोलॉजी है या फिर ऐसा सिस्टम है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेस्ड डिटेक्शन करता है। ठीक है, आगे वर्क कैसे करता है? इट वर्क्स बाय रेडिएटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड देन स्टडी द इको और द रिफ्लेक्टेड बैक वेव। कहने का मतलब ये है, ये वॉल है, ठीक है, और आप यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये देखिए, थोड़ा ड्राइंग जैसी भी है, मैं बना देता हूँ। ठीक, आपने कोई भी बॉल यहाँ से थ्रो किया, तो जब आप यहाँ से बॉल को थ्रो करेंगे तो ये बॉल इस दीवार से टकराएगा और टकराने के बाद वापस होगा। तो यही प्रोसेस है रडार कम्युनिकेशन का। यानी कि आपने इस जगह से सिग्नल भेजा, वो सिग्नल ऑब्जेक्ट से टकराएगा और वापस आएगा। जब ये वापस आ रहा है, इसी सिग्नल को इको बोल देते हैं हम, या फिर रिफ्लेक्टेड सिग्नल बोल देते हैं। तो इस रिसीविंग सिग्नल से ही हम पता लगा सकते हैं या डिटेक्ट करते हैं अपने ऑब्जेक्ट को, जिस ऑब्जेक्ट को आप डिटेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म क्या है? रडार की रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, मतलब डिटेक्ट भी करेगा और रेंज भी बताएगा कि कितनी दूरी पर है। ठीक है, जैसे डिटेक्शन रेफर्स टू वेदर द टारगेट इज प्रेजेंट और नॉट। क्लियर है? यानी कि आपने बॉल फेंका और बॉल फेंकने के बाद, मतलब आपको सामने नहीं दिख रहा कि कोई दीवार है, आपने बॉल फेंकी, बॉल जैसे ही दीवार से टकराएगी वापस आ जाएगी, तो उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि वहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, और प्रेजेंट है तो जितने में बॉल गई और जितने समय में बॉल वापस आई, उसके हिसाब से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी डिस्टेंस पर है। ठीक है, यही फंडा है रडार कम्युनिकेशन में, किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने का और या फिर उसको रेंज करने का। आगे देखते हैं, द टारगेट कैन बी स्टेशनरी और मूवेबल, दैट इज नॉन स्टेशनरी। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि टारगेट मूव कर रहा है या स्टेशनरी। मतलब आप ऐसा नहीं कि एक बार सिग्नल आपने दे दिया,
और फिर आप 2 घंटे बाद दूसरा सिग्नल देंगे। कंटिन्यूसली सिग्नल जा रहा है, कंटिन्यूसली सिग्नल टकरा के वापस आ रहा है। अगर वो ऑब्जेक्ट जिससे सिग्नल टकरा कर वापस आ रहा है वो आपकी तरफ यानी कि ट्रांसमीटर सेक्शन की तरफ आ रहा है, तो नेक्स्ट टाइम सिग्नल जैसे ही टकराएगा वो जल्दी वापस आएगा। तो इससे पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट हमारी तरफ आ रहा है, ठीक है। अदरवाइज ये ट्रांसमीटर है, और अगर ये ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है, माना ये कोई ऑब्जेक्ट है यानी कि कोई गाड़ी है और ये दूर जा रही है, इधर की तरफ जा रही है, तो एक बार इसने सिग्नल भेजा, पता चला फिर ये वाली गाड़ी यहाँ पहुँच गई है मूव करके, है ना। तो अब जब दोबारा ये सिग्नल भेजेगा तो पहले जो सिग्नल आया था उससे ज़्यादा टाइम लगेगा इसको वापस आने में। तो इससे कि ट्रांसमीटर को पता चल गया कि आपका जो सिग्नल जा रहा है या ऑब्जेक्ट जा रहा है वो आपसे दूर जा रहा है। इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो मूवेबल है या स्टेशनरी। आगे, रेंजिंग रेफर्स टू द डिस्टेंस बिटवीन द रडार एंड द टारगेट। इससे आपके रडार और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस पता चल जाएगी, ठीक है। तो आगे रडार की क्या क्या एप्लीकेशंस है ये लिखी हुई है। कंट्रोलिंग द एयर ट्रैफिक, जो आसमान में ट्रैफिक है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। दूसरा है शिप सेफ्टी, जो शिप्स चलते हैं समुद्र में उनकी सेफ्टी करता है। और मिलिट्री एप्लीकेशन, यानी कि मिलिट्री के जो शिप्स होते हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने का भी काम करता है। मतलब जैसे कोई वॉर हो रहा है, कोई युद्ध हो रहा है, तो वहाँ पर हमारा दुश्मन हमारी तरफ आ रहा है या हमसे दूर जा रहा है, चाहे आप एयर ट्रैफिक में देख लीजिए, चाहे आप पानी के अंदर समुद्र में देख लीजिए, वो यहाँ पर आपके ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। अब कैसे करता है, ऑब्जेक्ट ब्लॉक डायग्राम के थ्रू मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो प्रिंसिपल आपका ये हो जाएगा। आप अगर यहाँ पर देखें ध्यान से, एक मिनट, ये ट्रांसमीटर है, इस ट्रांसमीटर ने सिग्नल ट्रांसमिट किया, ये आप देख रहे होंगे ये एरो से सिग्नल जा रहा है, ठीक है। ये आपका टारगेट है, ये सिग्नल जा रहा है, ठीक है। अब ये सिग्नल इससे टकराया, टकराने के बाद वापस होगा, ये आपका सिग्नल वापस हो गया, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। और ये आपका जो यहाँ पर रिसीविंग एंड होगा उसने इसको रिसीव कर लिया सिग्नल को, ठीक है। इस सिग्नल को इसने रिसीव कर लिया। तो फिर इसने दोबारा से सिग्नल को भेजा, दोबारा सिग्नल टकराया, फिर दोबारा सिग्नल वापस आया, फिर दोबारा रिसीवर ने रिसीव किया। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा, और जैसे ही ये प्रोसेस बार बार होता रहेगा तो यहाँ पर रिसीवर एनालाइज करेगा कि क्या जो मैसेज सिग्नल टकरा कर वापस आ रहा है, ये वाले सिग्नल्स, इनका टाइम क्या है, इनको कितना टाइम लग रहा है वापस आने में, और हमने जो सिग्नल भेजा था उसकी स्पीड कितनी है। तो हमारे पास टाइम भी है, हमारे पास सिग्नल की स्पीड भी है, तो हम अपने टारगेट के बीच की डिस्टेंस हर बार फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट या टारगेट हमसे दूर जा रहा है। अगर डिस्टेंस बार बार घट रही है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट या टारगेट हमारी तरफ आ रहा है, ठीक है। तो इसने रेंजिंग भी कर ली और ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट भी कर लिया टारगेट को, क्योंकि अगर कोई टारगेट होगा तो टकरा के वापस आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अगर रास्ते में पेड़ खड़ा है तो सिग्नल पेड़ से भी टकरा के आएगा, बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे आप सिग्नल बार बार भेजते रहेंगे, अगर पेड़ है टारगेट तो वो हमेशा उसी पर्टिकुलर टाइम पर वापस आएगा। अगर माना जो आपका इको सिग्नल है वो रिटर्न होकर, ये पेड़ है, पेड़ से टकरा के रिटर्न हुआ, यानी कि यहाँ पर मैंने एक पेड़ भी बना दिया सुंदर सा, ठीक है, रिटर्न होकर वापस आ रहा है हर बार, तो हर बार ये सेम टाइम पर आएगा। और जब सेम टाइम पर आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है या हमारा टारगेट है वो स्टेशनरी है, ना तो वो हमसे दूर जा रहा है ना हमारी तरफ आ रहा है। तो ऐसे आप मूवेबल टारगेट और स्टेशनरी टारगेट के बारे में भी पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये रडार का इंट्रो था, रडार का वर्किंग प्रिंसिपल था, कैसे रडार काम करता है। तो अगर वो पूछते हैं कि व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रडार, तो आप ये छोटा सा सुंदर सा डायग्राम बनाएंगे और 3 से 4 लाइन में इसको लिख देंगे, ठीक है।
और व्हाट इज रडार, तो रडार की को पहले आप फुल फॉर्म बता देंगे। रडार करता क्या है, रडार टारगेट को रेंज करता है, रडार टारगेट को रेंज करता है और डिटेक्ट भी करता है कि आपका टारगेट स्टेशनरी है या मूवेबल है। ठीक है, तो ये आपका जो रडार कम्युनिकेशन वाला एक टॉपिक दिया हुआ है यूनिट 5 में वो कवर अप हो जाता है। तो आई होप आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। तो उसके लिए वही बार बार मैं ये कहता हूँ कि सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यही एक हमारे और आपके बीच में कम्युनिकेशन का माध्यम है जिससे हमें पता चलता है, हमें मोटिवेशन मिलता है। और सबसे बड़ा मोटिवेशन मिलेगा जब आप लोग इस सेशन के लिए कोई कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव हो निगेटिव हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिपेंड करता है कि आप लोगों ने कमेंट लिखा है, उसी से हमें पता चलेगा कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए, लेक्चर को देखने के लिए थैंक यू सो मच।